नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आलोक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा के प्रमुख परीक्षा परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। तो ध्यान दीजिए कि प्रमुख परीक्षा उपयोगी तथ्य जो है लोकसभा के हैं वो क्या हैं। लोकसभा में राज्यों द्वारा निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों है कितनी? 543 है। लोकसभा में निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है, जिसमें 84 स्थान दोस्तों जो है एससी के लिए तथा 47 स्थान एसटी के लिए आरक्षित है। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 543 है। लेकिन उसमें दोस्तों जो एससी के लिए कितना है? एससी के लिए 84 है, और एसटी के लिए 47 स्थान क्या है? आरक्षित है। वहीं 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र 48 सीट जो कि महाराष्ट्र में है लोकसभा की, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सीट है। उत्तर प्रदेश का कितनी सीटें हैं? 80 सीटों के साथ जो है उत्तर प्रदेश का स्थान लोकसभा में भारत में सबसे ज़्यादा है। दूसरे पोजीशन पर महाराष्ट्र आता है दोस्तों, जिसकी सीटें जो है 48 हैं। महाराष्ट्र के बाद 42 सीटों के साथ यानी 42 सीटों के साथ जो है पश्चिम बंगाल का आता है। तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का आता है। तो ये बातें आप ध्यान रखिए कि लोकसभा में कुल जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें 84 सीटें एससी कास्ट के लिए और 47 सीटें किसके? एसटी। 84 एससी के लिए और 47 सीटें जो है किसके लिए? एसटी के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा की सबसे अधिक सीट जो है 80 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। वहीं दूसरे पोजीशन पर महाराष्ट्र का आता है, जहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें सारी दोस्तों लोकसभा कितनी? 48 सीटें। सही है, 48 सीटें जो है लोकसभा की महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के बाद तीसरा पोजीशन आता है किसका? पश्चिम बंगाल का, जिसमें जो है लोकसभा के कुल सदस्यों की सीटें कितनी है? 42 हैं। 42 स्थान पे 42 है। 40 सीटों के साथ बिहार का स्थान चौथा है। 40 सीटों के साथ बिहार का स्थान चौथा है, जबकि पाँचवा स्थान तमिलनाडु 39 सीटों का है। इस तरह क्रम में है। 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र दूसरे पोजीशन पे, 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे, 40 सीटों के साथ बिहार चौथे स्थान पे, और 39 सीटों के साथ तमिलनाडु जो है 5वें पोजीशन पे है। संघ शासित राज्यों में 60 सीट के साथ जो है दिल्ली क्या है? शीर्ष पर है। संघ शासित राज्यों में 7 सीटों के साथ जो है दिल्ली क्या है? पहले स्थान पे। नवगठित राज्यों में तेलंगाना को 17, झारखंड को 14। नवगठित जो राज्य हैं उनमें तेलंगाना को 17, झारखंड को 14, छत्तीसगढ़ को 11 तथा उत्तराखंड को 5 सीटें प्राप्त हैं। तेलंगाना को कितना? 17, और झारखंड को, नवगठित राज्यों में तेलंगाना को 17, झारखंड को 14, छत्तीसगढ़ को 11 तथा उत्तराखंड को 5 सीटें प्राप्त हैं। अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक 17 सीट उत्तर प्रदेश में आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक जो है 17 सीट जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के में आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है 17 सीटें, सर्वाधिक 17 यानी अनुसूचित जातियों के लिए जो है आरक्षित है, लेकिन वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। निम्न 12 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए लोकसभा में कोई स्थान नहीं है, यानी कोई स्थान आरक्षित नहीं है। कौन से कितने राज्य हैं? 12 राज्य हैं जहाँ पे एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, गोवा, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। ये 12 राज्य हैं दोस्तों जो जहाँ पर कि अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित नहीं हैं। अब आगे चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक 6 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित है। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें 6 सीटें जो है मध्य प्रदेश में आरक्षित है। वहीं बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण कुल 18 राज्यों में संघ शासित प्रदेश सहित
अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा सीटों का आरक्षण कुल 18 राज्यों संघ राज्य सहित हैं। 17 राज्यों में तो अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें नहीं, लेकिन वहीं 18 राज्यों में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें संघ राज्य सत्र लेकर के हैं। निम्न 4 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में किसी के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जाति, ध्यान रखिए दोस्तों, कुल 4 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में से किसी के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। कौन कौन राज्य हैं? गोवा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। कौन कौन है? गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ऐसा 4 राज्य हैं जहाँ पर न अनुसूचित जनजाति और न ही अनुसूचित जाति को सीटें आरक्षित हैं। ये 4 राज्य आप लोग ध्यान रखिए, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा के शीर्ष 5 निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हैं? कौन कौन है? लद्दाख है, पहले नंबर पर लद्दाख है, दूसरा बाड़मेर है, तीसरा कच्छ है, चौथा अरुणाचल पूर्व है। यानी लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ और अरुणाचल पूर्व और अरुणाचल पश्चिम, ये 5 राज्य ऐसे दोस्तों हैं जो कि निर्वाचन के क्षेत्र से सबसे लोकसभा के सबसे बड़े क्षेत्रफल हैं। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर, वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के आधार पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है कौन सा है? उन्नाव है, जहाँ लगभग 19 लाख निर्वाचक हैं। कितने? 19 लाख जो है निर्वाचक हैं। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन हेतु किसी सदस्य व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए है। विधानसभा हेतु यह सीमा 28 लाख रुपए है। ध्यान रखिए, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन हेतु किसी सदस्य द्वारा व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? 70 लाख रुपए है, तथा वहीं विधानसभा हेतु यह सीमा कितनी है? 28 लाख रुपए है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।